एक गांव में एक राजा था। वो भगवान शिव का प्रिय भक्त था। वो राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। अगर प्रजा को कोई भी तकलीफ होती तो राजा सबकी मदद करता था। राजा ने सोचा कि हमारे गांव में कोई भी शिव का मंदिर नहीं है। राजा ने शिव जी का मंदिर अपने गांव में बनाने का सोचा। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि बताओ, मंदिर बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। 2-3 दिन ढूंढने के बाद उनको सबसे अच्छी जगह मिली, जो कि गांव के बिल्कुल बीचों बीच थी। राजा ने अपने एक मंत्री को शिवजी का मंदिर बनाने की ड्यूटी सौंप दी। अब मंदिर का सारा काम वो मंत्री ही देखता था। उस मंत्री ने मजदूरों की मदद से मंदिर के लिए वहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी। 1-2 दिन खुदाई का काम चलता रहा। खुदाई करते समय वहां से भगवान शिव की एक जादुई सोने की मूर्ति निकली। ये देखकर वो मंत्री बहुत खुश हुआ और उसके मन में एक लालच पैदा हो गया। उस मंत्री ने सोचा कि ये मूर्ति तो पूरी सोने की है, मैं इस मूर्ति को बेच दूंगा और इसके बदले में मुझको काफ़ी अच्छे दाम मिल जाएंगे। ये सोचकर वो मंत्री सोने की मूर्ति अपने घर पर लेकर चला जाता है। लेकिन मजदूरों के बीच तेलीराम के बहुत खास लोग थे। वो खास लोग तेलीराम को जाकर ये सारी बात बता देते हैं। तो तेलीराम भी एक मंत्री ही था। तेलीराम अपने उन मजदूरों को कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक समय आने पर ये मंत्री अपने आप उस मूर्ति को राजा को दे देगा। बहुत समय बाद शिव मंदिर का काम पूरा होता है और राजा अपने सभी मंत्रियों की बैठक वहां पर बुलाता है और राजा अपने मंत्रियों से पूछता है कि बताओ, हम भगवान शिव की कैसी मूर्ति अपने इस मंदिर में स्थापित करें। बहुत से मंत्रियों ने बहुत सी सलाहें दी, लेकिन राजा किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। तभी वहां पर एक जटों वाला साधु आ जाता है। वो साधु राजा को आकर कहता है कि महाराज, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका चेहरा बताकर ये बता सकता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे स्वयं भगवान शिव ने आपके पास भेजा है। राजा ये सुनकर हैरान हो जाता है। राजा कहता है कि भगवान शिव ने? तो वो साधु कहता है कि हाँ, भगवान शिव ने ये कहा है कि इस मंत्री के घर पे एक सोने की मूर्ति मैं भेज रहा हूँ, तुम वही सोने की मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित करना। उस मूर्ति से किसी भी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। यह बोलकर वो साधु वहां से चला जाता है। लेकिन राजा तेलीराम को देख रहा होता है। तेलीराम राजे को उस सभा में नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक से तेलीराम राजे के सामने खुद आ जाता है। सभी तेलीराम को देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। एक मंत्री तेलीराम को कहता है कि तुमने उस साधु की वेशभूषा तो अच्छी बनाई थी, लेकिन तुम वापस से आने से अपनी माला उतारना भूल ही गए। सभी तेलीराम से पूछने लगे कि तुम साधु क्यों बने थे। तो तेलीराम कहता है कि खुदाई के समय मंत्री को वहां पर भगवान शिव की सोने की मूर्ति मिली थी, उसी बात को बताने के लिए मैं साधु बना था। राजा उस मंत्री को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वो मूर्ति अपने घर पर क्यों छिपाई। तभी वो मंत्री वो मूर्ति राजे को सौंप देता है और सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। राजा तेलीराम से पूछता है कि तुमको उस मूर्ति के बारे में कैसे पता चला। तो तेलीराम थोड़ा मुस्कुराता है और उसे देखकर राजा भी मुस्कुराने लगता है। बाद में वो मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाती है और सब भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।